नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आत्मज्ञान आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? क्या होता है आत्मज्ञान? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अगर मेडिटेशन करेंगे तो हमें आत्मज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। केवल हमें अपनी सांसों पर अभ्यास करना है, क्योंकि जब हम अपनी सांसों पर अभ्यास करना शुरू करते हैं तो हमें आत्मज्ञान अपने आप होने लगता है। क्योंकि अगर हम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे हैं तो हमारे अंदर अभिमान, अहंकार जागृत होने लगता है। क्योंकि अगर हम खुद को एकदम सरेंडर कर देते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर आत्मा बैठी है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जो पूरे संसार में समाया हुआ है, अगर हम उस मतलब खुद को सरेंडर कर देते हैं तो हमें आत्मज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों, इसको प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूं। इसमें केवल अभ्यास ही बताया जाता है, और वो अभ्यास है सांस। जो हमारी सांस है दोस्तों, इन सांसों के साथ में हमें केवल चलते जाना है। और सांस हमें कैसे लेनी है? सांस हमें सूक्ष्म गति के साथ में लेनी है, बहुत ही सूक्ष्म गति के साथ में, इतनी कि मतलब हमारी जो नाक है, नाक के सामने रखी हुई रुई भी ना हिल सके। क्योंकि दोस्तों, अगर हमने बहुत ही स्पीड से, जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं, मैं सांस ले रही हूं, तो हम क्या है, अपने अंदर की तरंगों को नहीं जानेंगे। क्योंकि जो हमारी सांस है, जब तक शांत नहीं रहेगी, हम अपने अंदर कुछ भी चल रहे मतलब जो भी हमारे अंदर चल रहा है, हम उसको नहीं देख पाएंगे। क्योंकि ये बात तो सच है कि जो बाहर है, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। लेकिन इसको देखने के लिए हमें अपनी सांसों के साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है। अपनी सांसों को बहुत ही ज्यादा शांत करना है। जब सांसें शांत होती है तो क्या है, हम जो हमारे अंदर छुपे भेद हैं उनको जानने लगते हैं। जो आंखें बंद करने के बाद में जो अंधेरा है, वो अंधेरा छटने लगता है। और आत्मज्ञान, यानी कि कहते हैं कि हवा में उड़ना, अपने ही शरीर से खुद को अलग देखना, तो ये क्या है, आत्मज्ञान के लक्षण हैं। ये आत्मज्ञान का मतलब आत्मज्ञान के सबूत हैं कि तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तुम ये जान रहे हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से अलग हो। तुम शरीर के अंदर कुछ समय के लिए आए हो, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और वो उद्देश्य केवल एक ही है कि जिस कारणवश से तुम इस शरीर में आए हो, यानी कि ये जो शरीर है एक घर है, या इसको यूं कह लो कि एक पिंजरा है। और इसी पिंजरे में किसी कारणवश हम मतलब कैद हुए हैं, और उससे निकलने का केवल एक ही रास्ता है, मेडिटेशन, खुद को जानना। और जब हम खुद को जान लेते हैं, आत्मज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, तब क्या है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। और इसी शरीर में रहते हुए दोस्तों, हम अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। अमृत कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है। और वो अमृत कहाँ हमें मिलता है? जब हम 6 चक्रों को भी पार कर जाते हैं। जब हम 6 चक्रों को, यानी कि मूलाधार, विशुद्धि चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, और जो हमारा क्या नाम है, स्वादिष्ठान चक्र है, इन सबको जब हम पार कर जाते हैं तो दोस्तों, इसके ऊपर का जो एक चक्र है, जो अहम है, वो सारी चीजों को नष्ट कर देता है। यानी कि जो ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है ना दोस्तों, उसे भी वो नष्ट कर देता है। यानी कि हर एक चीज की आहुतियां उसके अंदर चली जाती है। तो दोस्तों, केवल तुम्हें एक ही चीज पर ध्यान देना है, अपनी सांसों के ऊपर। सांसों के साथ में जुड़ना है। अपनी सांसों को सूक्ष्म गति से लेते और छोड़ते रहो। जब तुम अपनी सांसों को देखते हो अपनी मन की आंखों से, मन की नजरों से, तो दोस्तों, तुम अपनी सांसों के साथ साथ जुड़ने लगते हो, चलने लगते हो। फिर दोस्तों, होता क्या है, आप ये जानने लगते हो कि जो ये सांस है, इसका छोर कहाँ है, ये सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। तो इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आध्यात्म की चीजें हैं, जिन्हें आप जानोगे। बहुत सारे ऐसे चक्र हैं अनगिनत। 7 चक्र तो केवल दोस्तों सिर्फ एक
बोलने में आते हैं, चक्र तो और भी बहुत सारे हैं। चक्र का मतलब है कि एक आयाम से दूसरे आयाम में जाना। तो दोस्तों, ये चक्र केवल जो 7 हैं, ये केवल बोलने में आते हैं। चक्र और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन चक्र ये 7 ही हैं। और इन 7 चक्रों में ही तुम सब कुछ जान जाओगे। यानी कि जानना तो केवल 6 चक्रों में ही है, और 7वें चक्र में तुम्हें केवल परमानंद की अवस्था में जाना होता है। जब तुम परमानंद की अवस्था को प्राप्त कर लेते हो, फिर दोस्तों तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं रह जाती है। मैं एक चीज और बता दूं, जब तुम किसी दारू पीने वाले इंसान को देखते हो, तो क्या है, उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। वो दारू क्यों पीता है? क्योंकि वो सब कुछ भूल जाता है। इस चक्र में जो 7वां चक्र है, उसमें केवल नशा ही नशा है। इसलिए वो सारी चीजें भूलने लगता है कि उसे क्या चाहिए। उसे किसी भी चीज की इच्छा ही नहीं रहती है। हमारे जो भगवान भोलेनाथ हैं, वो भी नशे में धुत रहते हैं। और वो नशा उन्हें कहां से मिलता है? वो नशा कहीं भांग धतूरे, किसी गांजे से नहीं मिलता। वो नशा उन्हें सहस्त्रार से ही मिलता रहता है। और उसी सहस्त्रार के नशे में इतने डूबे रहते हैं दोस्तों, कि वो उनको नीचे के चक्रों में कोई आनंद ही नहीं मिलता है। उनको आनंद यानी कि परमानंद की अवस्था में जब चले जाते हैं, यानी कि आनंद से भी एक अवस्था और है जो परमानंद है, उसकी अवस्था में जब वो चले जाते हैं, तो उन्हें नीचे के चक्रों में कोई इंटरेस्टिंग नहीं रहती। सिद्धियां विद्या, ये तो उनके आगे पीछे एक घेरा सा बना के रखती हैं। मतलब उन्हें क्या चाहिए, ये चीज ध्यान रखती हैं। सिद्धियां, वो कभी कुछ नहीं बोलते सिद्धियों से कि तुम ये करो, लेकिन सिद्धियां उनके ऊपर इतनी मेहरबान है कि उनकी इच्छा के बगैर ही कि उन्हें किस चीज की जरूरत है, वो लाके उनके सामने रख देती हैं। तो दोस्तों, सिद्धियां हम सिद्धियों के लिए करते हैं, सिद्धियां तो अपने आप ही आ जाती हैं इसके अंदर। आत्मज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। केवल यहां पर अपनी सांसों के साथ में जुड़ना है।